द्वादशी अध्याय। देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। अब इसमें बताया है कि श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी मनु जी के संपूर्ण गुण और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उस निवृत्ति पारायण मुनि से कुछ संकुचाकर कहा। मनु जी कहते हैं कि मुनि, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों से अनासक्त आप ब्रह्मा को अपने मुख से प्रकट किया है। फिर भी उन्हें सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए भी अपनी सहस्त्र भुजाओं से यह क्षत्रियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्राह्मण अपने हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अंत एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपने अपने और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उस ब्राह्मण और क्षत्रियों को वास्तव में श्रीहरि की रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के निश्चय स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अति जितेंद्रिय पुरुषों का बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों के शतम मंडल मजी में रज अपने सिर पर चढ़ा सकता। मेरे भाग्योदय से ही मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैं भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी का कान खोल के सुनी हूँ। मुनि, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो गया है। अंत मुझे दिन की यह प्रार्थना आप कृपापूर्ण सुनी। यह मेरी कन्या, जो प्रिय व्रत और उत्तान पाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप और आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थ कार्यों के लिए सबसे बड़ा सब प्रकार आपके योग्य है। भोग स्वतः प्राप्त हो जाए, उसकी अवहेलना करना वीरस्त्र पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषय